हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अपने हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती का जो 2026 में संभावित है या 2027 के में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे हम कि कितनी वैकेंसीज है जो आपकी सब इंस्पेक्टर की आएगी और इसका क्या सिलेबस रहेगा, भर्ती कब तक आ सकती है आप लोगों की, और आप लोगों का सेफ स्कोर क्या रहेगा सीईटी प्री के आधार पर, और जो सब इंस्पेक्टर का होता है उसका काम क्या होता है। ठीक है, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप अगर भी अपने चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैंने एक विदाउट सीईटी की एक भर्ती का विज्ञापन डाला है इस पर, सरस्वती कॉलेज पानीपत। ये यहाँ पर वैकेंसीज निकली है नॉन टीचिंग की पोस्टों की काफ़ी, तो आप देख सकते हैं। और कुछ ही दिन पहले भी मैंने इसमें अपने अम्बाला कोऑपरेटिव बैंक की भी डाली थी और आटोन की भर्ती का भी डाल रखा है। तो अपने इस चैनल पर सीईटी से संबंधित और भर्तियां जो हरियाणा में निकलती रहती है विदाउट सीईटी की, तो सभी जानकारी आप लोगों को दी जाती है। और हरियाणा जीके के क्वेश्चन और वैसे क्वेश्चन भी आप लोगों को नेशनल जीके के लेवल पे भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के क्वेश्चन के कितनी वैकेंसीज आएगी। देखो दोस्तों, आप लोगों के आज के दिन के हिसाब से 450 प्लस जो वैकेंसीज है वो आराम से आप लोगों की वैकेंसीज आ सकती है। एक हमारे मित्र है हरियाणा पुलिस में, तो उन्होंने ये बताया कि भाई 450 के आसपास वैकेंसीज आप लोगों की आ सकती है। ये 500 भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर आपका बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों की वैकेंसीज शामिल है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि जो आप लोगों की जो लास्ट भर्ती है आपकी हरियाणा पुलिस की एसआई की, वो लास्ट हुई थी आपकी 2021 के अंदर। ठीक है, और अब चल रहा आप लोगों का 2027 ही मान के चलो, 2026 का तो एंड हो गया, तो लगभग 6 साल आप लोगों का हो चुका है कि भर्ती कोई नहीं आई। और इन भर्ती पिछले 6 साल में जो कांस्टेबल की है, जो कांस्टेबल की है जो 3 भर्ती हो चुकी है। ठीक है, और आप ये लगा लो कि भाई आप लोगों की जो रिटायरमेंट है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की रिटायरमेंट भी काफ़ी हो चुकी है। और तो इस हिसाब से आप लोगों की 450 के आसपास है जो पर आप लोगों की भर्ती है जो आने की पूरी संभावना है। इतने पद आप लोगों के खाली है, इससे प्लस भी हो सकता है। ठीक है, ये तो कम से कम है, तो आप ये मान के चलो कि 450 आप लोगों की भर्ती आ सकती है। ठीक है, अब बात करें आप लोगों के सिलेबस की। जो सिलेबस है, जो पिछली बार का जो सिलेबस था, और अपने आप ये मान के चलो हरियाणा जीके है जो आप लोगों की जो हरियाणा जीके है वो आप लोगों की 25% मान के चलो। ठीक है, और आप लोगों के जो रीजनिंग प्लस मैथ है आपका, ये है 20 से 25 नंबर का। ठीक है, 20 से 25 नंबर के आसपास ये आपकी हरियाणा रीजनिंग और मैथ आ जाएगी। ठीक है, और आपकी हिंदी प्लस इंग्लिश है आप लोगों की। ठीक है, आप लोग इस हिसाब से आप लोग तैयारी करना। 5+5 की आ सकती है ये दोनों की दोनों चीज़ें आप लोगों की। ठीक है, तो और आप लोगों का जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी अब पूछे जाने लगे हैं। तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के मान के चलो कि कंप्यूटर के 5 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। और नेशनल जीके आपकी जो नेशनल जीके में सभी जीके की आ जाएगी, ताकि आपकी करंट अफेयर्स होगी ये सभी। ठीक है, और एक आपकी साइंस है, जो साइंस भी आप 5 से 6 क्वेश्चन मान के चलो, 5 से 6 क्वेश्चन से आपके साइंस आ सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए जो रूरल मार्केटिंग है आप लोगों की, अब इसके भी क्वेश्चंस पूछे जाने लगे अब रूरल मार्केटिंग के भी। तो आप लोग है जो इसकी है जो तैयारी बहुत अच्छे से करना। रूरल मार्केटिंग के जो क्वेश्चंस आप लोगों के पिछले साल के हो, चाहे ठीक है, या फिर आप लोगों ने कहीं से तैयारी कर रखी है, या मतलब पिछली ईयर के जो क्वेश्चंस है, या भाई नेट के आधार पर आप लोग इसकी तैयारी कर लेना। लेकिन रूरल मार्केटिंग की जरूरी आप लोग तैयारी करना। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर भर्ती कब तक आएगी। जो आप लोगों की देखो पॉसिबिलिटी है, जो अपने आईजी साहब है, और अभी हरियाणा पुलिस के जैसे मधुबन में जो अपने डीजी साहब आए थे। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था कि आप लोगों की जो भर्ती है, जैसे कांस्टेबल की भी उन्होंने ये कहा था कि कांस्टेबल की भी भर्ती बहुत जल्दी आ जाएगी, और हरियाणा एसआई की भर्ती भी आप लोगों की आने वाली है। तो आप ये मान के चलो जो भर्तियों का जो विज्ञापन आप लोग दिसंबर, ये जनवरी 27, ठीक है, ये दिसंबर 2026 की बात है, ये आप लोग ये विज्ञापन आप लोग दे सकते हैं। तो आप लोग है ना जो उस हिसाब से तैयारी करना है। देखो, जब तक अपनी आप लोगों को भर्ती के बारे में नहीं पता चलेगा, तो कैंडिडेट है जो बच्चे हैं उन लोगों को सॉरी, थोड़ा सा डिमोटिव हो जाते हैं कि भर्ती कब तक आएगी। ठीक है, जब भर्ती नहीं आएगी फिर आप लोगों का तैयारी करने का क्या पर्पज़ रह जाएगा। तो काफ़ी बच्चे जो इस चीज़ का भी तैयारी मतलब देख रहे हैं कि भाई सर भर्ती जल्दी आ जाए ताकि हम लोग तैयारी कर सके। अभी सीएम साहब ने भी क्या है कि एग्ज़ाम कैलेंडर
आप लोगों का आएगा। तो एग्ज़ाम कैलेंडर आने की संभावना अब ज़्यादा तेज होगी है, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज पे भी कह दिया सीएम साहब ने। तो HSSC उस लेवल की भी तैयारी कर रही है, तो क्या पता आप लोगों को कांस्टेबल का भी उस चीज़ के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाए। तो ये थोड़ा अच्छा सा काम है HSSC के द्वारा कि भाई ये जल्दी हो जाएगा। अब बात करें आपका सेफ स्कोर, जो CET प्री का जो हुआ था, आपका सेफ स्कोर मान के चलो आप 73 से 75 बीच में ही, जो ये जनरल कैटेगरी वाले 73 से 75 के बीच में आप लोगों का जिसके नंबर पड़ रहे हैं वो आप लोग तैयारी करो। देखो इसमें SI के अंदर क्या होगा, SI के अंदर एक तो एज फैक्टर काम करता है इसमें, ठीक है, एज फैक्टर हो गया, और आपका अंदर ये हाइट मेजरमेंट टेस्ट है जो आप लोगों की, ठीक है, ये सभी चीज़ें आप लोगों की प्रभाव करेगी। तो आप लोग है जो 73 से 75 स्कोर वाले, देखो प्लस माइनस एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 73 से 75 वाले आप लोग हैं जो आप अच्छे से तैयारी बिठा लो हरियाणा SI की, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोगों को हो जाएगा सिलेक्शन। और SI का काम क्या है, जो XI देखो सबसे है लो को मेंटेन करना, SI का काम है जो लो को मेंटेन करना, ठीक है। और आप लोगों का सबसे मेन काम क्या रहेगा, आपका IO को नियुक्त किया जाता है आप लोगों का। इन्वेस्टिगेशन जो होता है आप लोगों का, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, वो आप लोगों को लगाया जाएगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रूप में, ठीक है। किसी भी पर्पस के लिए आपको IO लगाया जा सकता है, और आपको इंचार्ज भी लगाया जा सकता है, ठीक है। किसी भी केस के इंचार्ज भी लगा सकता है, और लॉ को मेंटेन करना, तो ये आप लोगों के काम रह जाएंगे। तो दोस्तों ये एक जानकारी थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। हम कोशिश करेंगे डाटा कलेक्ट करके आप लोगों को प्रोवाइड करवाने की, ठीक है। तो कोशिश ये रहती है कि आप लोगों को जितनी जानकारी हो सके उतनी प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है। और आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से लगे, देखो जो नेगेटिव पीपल है, बच्चे हैं जो वो नेगेटिव ही बोलेंगे और नेगेटिव ही सब चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना पॉजिटिव तरीके से तैयारी करो। आप लोगों का मेन फोकस होना चाहिए अपना सिलेक्शन लेना, तो आप उस हिसाब से सिलेक्शन की तैयारी करो। किसी प्रकार की कोई आप लोगों को समस्या है तो अपनी कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को और भी जो भर्ती है, देखो भर्तियों से रिलेटेड है जो आप लोग है CET के ऊपर ही आधारित है, बिल्कुल डिपेंड मत होना। एक तो जो हरियाणा में जो और भी भर्तियाँ निकलती रहती है तो उसकी भी तैयारी करते रहिए साइड बाई साइड, ठीक है। तो आप लोग है इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, अपने हर एक चीज़ों में आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक भी निकली है तो उसमें देखना, ठीक है। तो आप लोग है जो अच्छे से करना। देखो एक यहाँ पर भी एक भर्ती का विज्ञापन जारी लगाया था मैंने, जो ये एक यूनिवर्सिटी है आयुष यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने भी अपनी भर्ती का विज्ञापन जारी कर रखा है, क्लर्क का, स्टाफ का, फार्मासिस्ट का। तो आप लोग वहाँ पर भी तैयारी देखिए, ठीक है। तो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।